देखें कई लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानदारी है ये, जिनको पैसा मिलता है इस बेस पे कि वो लड़ाई करवाएं हिंदू मुसलमान की। पीस और अमन, देखें मैं एक और चीज बताता चलूं, इंडिया और पाकिस्तान ये दो मुल्क एक हो जाएं, हिंदू और मुसलमान ये एक हो जाएं, तो अमेरिका भी आपके कदमों में होगा। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर चाय वाला है, अपनी पब्लिक के लिए, अपने कंट्री के लिए डेवलपमेंट कर रहा है, क्या हमें ऑक्सफोर्ड से बड़े लीडर चाहिए या ऐसा चाय वाला चाहिए जो अपने पाकिस्तान को कहां से कहां ले? मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें खरीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे, हाँ गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में एक नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन है, उसका नाम है अबीद अली। तो दोस्तों, उस बंदे का ये कहना है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के मुस्लिमों की कंपैरिजन करें तो इंडिया के मुस्लिम पाकिस्तान के मुस्लिम से अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और दोस्तों, उस बंदे ने नरेंद्र मोदी और इंडिया की बहुत ही तारीफ की और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आड़े हाथ ले लिया। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अबीद अली ने इंडिया और नरेंद्र मोदी पर क्या कहा। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं इंडिया में एक जो देख रहा था वो बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ा जलसा हो रहा था। उसमें मौलाना साहब कोई जो है वो बड़ी स्पीच कर रहे थे और बड़ी ख़तरनाक किस्म की स्पीच कर रहे थे कि बहुत ही सख्त लफ्ज़ जो है उसमें यूज़ किए जा रहे थे। इवन कि उसमें यह भी कहा जा रहा था कि कुत्तों का दौर है, अभी हमारा दौर आना है, और बहुत से यार ऐसे जो मैं बताता हूँ शुएब भाई, उन्होंने जो है इसके ऊपर भी काफ़ी बातें की। चलें, ये हुआ, उन्होंने जलसे में पता नहीं कितना बड़ा जलसा था, ऐसा जलसा भी कम ही देखने को मिलता है। उसमें उन्होंने कुत्तों का दौर बताया गया, पता नहीं क्या क्या बातें। शायद एक अभी मैदान बाकी है। हाँ, वो मैदान कौन सा बाकी है, मुझे थोड़ा सा आइडिया लगता है कि वो मैदान जो है ना वो कोई जंग का मैदान बताना चाह रहे हैं, गज़वा हिंद की बात करना चाह रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा मैदान लग रहा था। लेकिन चलें, उस बात को भी साइड पे करते हैं। मेरा मैसेज रिकॉर्ड करवाने का मेन मकसद क्या था। देखिए, वो मौलाना साहब ने जैसी भी बात की, अब वो मौलाना साहब जो हैं उन्हें इंडिया में शायद जानते हों लोग, बहुत ज़्यादा जानते हों, जिस तरह पाकिस्तान में उन्हें इतना नहीं जाना जाता या दूसरी दुनिया में इतना नहीं जाना जाता, तो मुझे ख़ास तौर पे उनके बारे में इतना नहीं पता। लेकिन मैं फिर भी ये बात करना चाहूँगा मौलाना साहब से कि फ्रीडम ऑफ स्पीच किसे कहा जाता है, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास ज़्यादा है या हमारे पास ज़्यादा है। मैं इसके ऊपर भी पूरे टॉपिक करूँगा, आपको इसके ऊपर भी बताऊँगा कि क्या मामलात हैं, और ये भी बताना चाहूँगा कि ये मामलात क्यों ख़राब हो रहे हैं और कौन ये हिंदू मुसलमानों की लड़ाइयाँ करवाना चाहते हैं, कि किन की दुकानदारी इस चीज़ से चलती है। इसके ऊपर भी डिटेल से बात करूँगा। तो स्टार्टिंग लेते हैं हम लोग, मैं आपको स्टार्ट करके सारा कुछ बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान के मैं एक लीडर का नाम लूँगा, इमरान खान साहब। अब वो मौलाना साहब इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सकते, या हों शायद इंडिया में, इंडिया से बाहर नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान साहब को ज्यादा देखा, इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में एज ए स्पोर्ट्समैन इमरान खान साहब से ज़्यादा नहीं पहचाने जाते होंगे, उनसे ज़्यादा नाम नहीं होगा उनका। तो मैं इमरान खान साहब को लेके बात करना चाहता हूँ। देखिए, आज ये मेरे ख्याल से 2 दिन रह गए इलेक्शन होने में, तो 2 दिन इलेक्शन होने में रह गए। आज मुझे दिखाइए कि इमरान खान साहब का कहीं झंडा लगा हो, या PTI कहीं लिखा हो, या इमरान खान जिंदाबाद कहीं लिखा हो, या इमरान खान का कोई जलसा हो। मैं आपसे इंडियन मुसलमानों से ये पूछना चाहूँगा कि मुझे आप ये बताइए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो इतना बड़ा जलसा किया उन्होंने इंडिया में किया उन्होंने, मुसलमानों ने। मुझे दिखाएं पाकिस्तान में इतना बड़ा जलसा हो सकता है। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो उन्हें पकड़ के हेट स्पीच की वजह से उन्हें थाने ले गए। मौलाना साहब हैं इंडिया में जिन्हें लेके गए, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। पाकिस्तान के मीडिया में इवन ये बताया जा रहा है कि भाई देखें, इंडिया में मुसलमानों के ऊपर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उन्हें स्पीच नहीं करने दी जा रही। मेरा भी एक सवाल ये है कि भाई ये देखें कि अगर इंडिया में मुसलमानों ने इतना बड़ा जलसा किया और फिर दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में 2 दिन बाद इलेक्शन है, तो यहाँ पे इमरान खान साहब तो किधर बैठे हैं? शुएब भाई, मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो देख रहा था, मैं जो चीज़ें पॉइंट नोट कर रहा था वो मुझे बताने दीजिए। मैं उसमें पॉइंट ये नोट कर रहा था, देखिए अभी ये खबर चली कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को थानों में बंद किया जा रहा है। मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से आज फिर ये दोबारा पूछना चाहूँगा कि इंडियन नेवी ने जो 19 मुसलमानों की जान बचाई और पाकिस्तानी मुसलमानों की जान बचाई, आपने वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चलाया। आप हेट चीज़ें क्यों दिखाना चाहते हैं कि अब देखिए ना, उसकी तफसील में भी चाहिए ना कि वो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करना चाहता हूं कि इंडियन को फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी ज़्यादा है, ये बताना चाह रहा हूं इंडियन मुसलमानों को कि आप किस तरह खुशहाल हैं उधर, ये भी बताना चाह। देखिए, उन्हें जब थाने लेके जाया गया,
हज़ारों लोग जो है ना थाने के बाहर उनकी हमायत में आगे खड़े हो गए। क्या पाकिस्तान में निकल सकते हैं हज़ारों लोग? इमरान खान को थाने में ले जाया जाए, उसके बाहर हज़ारों लोग खड़े हो सकते हैं? इमरान खान के घर बनी गाला में हज़ारों लोग इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो मैं आपको देखिए उनका जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में खान साहब का नाम लेने पे पाबंदी है। उनका जो मौलाना साहब का मेन मैसेज था ना, मैं उधर तक पहुंचा हूं। उनका मैसेज ये था, जो इतनी हेट स्पीच हो रही थी ना, उसके ऊपर उनका मैसेज ये था कि इंडिया में मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, इंडिया में मुसलमान आज़ाद नहीं है, इंडिया में मुसलमानों के साथ दुश्मनी होती है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आप लोग खुद बताइए, मैं नहीं कहता फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास ज़्यादा है या हमारे पास ज़्यादा है। देखिए ना, आप इतना बड़ा जलसा भी कर जाते हैं, मौजूदा गवर्नमेंट को या जिसे भी आप इतनी बड़ी बातें कर सकते हैं, कुत्तों का कह सकते हैं कि दौर है और आज हमारा दौर आना है। तो ये देखें, और आप थाने के बाहर इतने हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए। हम नहीं हो सकते भाईजान, हम तो इधर नाम नहीं ले सकते, हम तो ये नहीं कह सकते कि हमने वोट इमरान खान को डालना, हम तो ये नहीं इधर कह सकते भाईजान। मेरा इधर एक और सवाल ये है कि वहाँ पे जो मुसलमानों की मिनोरिटी है, ये पूरी दुनिया में ये बताया जाता है कि भाई हिंदुस्तान में मिनोरिटी मुसलमानों की है, ऐसा इसी तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं की मिनोरिटी है। क्या हिंदू इतना बड़ा जलसा यहाँ पे करके और हिंदू और क्रिश्चियन मिल के ये कहें कि भाई आज यहाँ कुत्तों का दौर है, एक दिन हमारा दौर भी आएगा, क्या ये बात कर सकते हैं? एक तो ये सवाल। और अगर कोई कर भी देता है तो क्या उसके लिए इतनी बड़ी तादाद में थाने के बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर क्या हिंदू क्रिश्चियन इकट्ठे हो सकते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच दोनों साइड पे अगर थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, और ये मेरा भी ये ख्वाहिश है कि ये वीडियो तमाम इंडिया के मुसलमानों तक जानी चाहिए, और उसका मकसद ये है कि भाई ये बताया जाए कि दोनों साइड पे किस तरीके से मजहब के नाम से अगर ये चीज़ें हो रही हैं। तो दोस्तों, इस बंदे का ये कहना है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो इंडिया में ज़्यादा फ्रीडम है, लेकिन इंडिया के मुस्लिम इस फ्रीडम को मिसयूज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात पाकिस्तानी बंदे ने ये बताई कि पाकिस्तान में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान की पार्टी को जलसे करने का भी हक नहीं दिया। और दोस्तों, उस बंदे ने यह भी बताया कि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया के सामने बहुत ही प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्योंकि अगर हिंदू और मुस्लिम में दंगे हो तो पाकिस्तानी उसका फ़ायदा उठाए। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को अपनी इकोनॉमी का कोई टेंशन नहीं है। अब तो पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी IMF और वर्ल्ड बैंक पर चल रही है, और बाकी मुस्लिम कंट्री ने भी पाकिस्तान को लोन देने से मना कर दिया है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।